बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज स्ट्रे 301 के लेक्चर नंबर 24 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल को, जो कि कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हमने कहा है कि एक रैंडम वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस उस वक्त होगा जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूस हो। दूसरी बात यह है कि वो रैंडम वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस उस वक्त होगा जब वो गिवन इंटरवल के अंदर, जो इंटरवल दिया गया उस इंटरवल के अंदर हर पॉसिबल वैल्यू को अज्यूम कर रहा हो, तो वो कंटिन्यूस। अगर कोई भी वैल्यू उसमें से वो मिस करता है इंटरवल में से, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है 6 से 10, ये इंटरवल है 6 से 10 का। तो इस इंटरवल के अंदर अगर वो 8 को मिस कर जाता है या 7 को मिस कर जाता है या 9 को मिस कर जाता है, तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा, फिर वो डिस्क्रीट के ज़ुमरे में आता है। कंटिन्यूस उस वक्त होगा, यहाँ पे ऊपर हम इसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल उस वक्त होगा जब वो हर वैल्यू जो है इंटरवल की एज्यूम करेगा, और उसके लोअर लिमिट को हम कंसीडर करेंगे -इन्फिनिटी, और उसकी अपर हाईएस्ट लिमिट को हम कंसीडर करेंगे +इन्फिनिटी। यहाँ तक इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। इसकी 3 जो आगे प्रॉपर्टीज़ हैं वो, उसमें एक ये है कि जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। बिलो द ज़ीरो या माइनस में वैल्यू सिंपली ये है कि वो इसकी वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए। जो वैल्यू किसकी, इंटरवल की रेंज, जो लिमिट जो है वो माइनस में वहाँ पे ना हो, तो वो 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। इट्स मीन कि ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है। ये फंक्शन जो है नॉन नेगेटिव फंक्शन है। दूसरी बात यह है कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जब इसका इंटीग्रेशन लिया जाए तो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जब प्रोबेबिलिटी ली जाए C<x>D की, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उसकी इंटीग्रेशन है C/D f(x)dx, और हमने कहा कि ये 1 के इक्वल होना चाहिए, तो ये जो एरिया है ये इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे x की जगह पे k दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं k f(x)dx इज इक्वल टू 0। 0 क्यों है? 0 इसलिए शुड बी noted that the probability of a continuous random variable x taking any particular value k is always 0। समझ आ गई? पर्टिकुलर वैल्यू जब आप लेंगे k की तो वो 0। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हो तो वो भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसका होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में और डेंसिटी फंक्शन में लिखने में ये फ़र्क है। ये है डेंसिटी फंक्शन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सवाल है एफ जो है वो डेंसिटी के लिए कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यह है कि वो 0 से ऊपर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। डेंसिटी फंक्शन के अंदर यह था कि 0 या 0 से ऊपर होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में यह है कि 0 से ऊपर होनी चाहिए, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है। और फंक्शन जो है -∞ टू x एफ एक्स डी एक्स फॉर वैल्यू ऑफ x, वहाँ पे -∞ टू +∞ था, तो यहाँ पे -∞ टू x है। ये फ़र्क आ गया। अब हम मिसाल से हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। अब ये फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x जी, यहाँ पे लिखते हैं इसको, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, ये kx है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये वाला kx है और kx है 0 लेस देन x लेस देन 2, और उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो 0 होगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू मालूम करनी है पहले में, दूसरे में x को 1 पुट करके वैल्यू मालूम करनी है, तीसरे में x को ग्रेटर देन 1 पुट करके वैल्यू मालूम करनी है, चौथे में आपने कंप्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, और पाँचवें में के अंदर आपने ये लिमिट दी हुई है 1/2 टू 1/3 एंड 2/3। तो इस तरीके से करना है। तो पहले k की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, फिर k की वैल्यू हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन हमने लिख लिया जी यहाँ पे। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, -∞ टू ∞ एफ एक्स डी एक्स, यही था, इज इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए, ये इसकी दूसरी शर्त थी। पहली शर्त अगर सेटिस्फाई होगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। और पहली कंडीशन हमारे पास क्या है देखें। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट थी कि कॉपी पे सॉल्व किया जाए तो कॉपी पे भी करवाएंगे। फ़िलहाल हम लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ आपको अगर समझ आ रही है तो आपको इसमें से बेनिफिट मिल सके जी। तो k की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और 0 लेस देन x लेस देन 2, ये उसकी आगे इंटरवल रेंज है 0 से लेके 2 तक। और पहली कंडीशन क्या थी कि पहली कंडीशन ये थी, जब हमने कंडीशन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात की थी तो उसमें ये था, सॉरी डेंसिटी फंक्शन के लिए, कि पहली कंडीशन कि उसकी वैल्यू या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। जो इंटरवल आपको दिया गया है उसकी कम अज़ कम वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, पहली कंडीशन थी। तो हमने जब देखा तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए है रेंज, ये देखें, ये वाली 0 से 2 है, 0 से 2 तक, तो ये हो गई 0 to 2, ये हो गई हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम दूसरी कंडीशन में जाएंगे जहाँ पे फंक्शन जो है उसके इंटीग्रेशन लिया जाए तो वो 1 के इक्वल आए। अब हमने ये प्रूव करना है और यहीं से हमारी k की वैल्यू निकलेगी। हमने लिखा है ये 1 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है,
इसको राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ से काट के इक्वल करने। ये तो खैर मैथ की समझ तक है। अब देखें जी, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, इसने कहा था ज़ीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, ज़ीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो हमने हर पॉसिबल वैल्यू को लेना है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसमें पॉसिबल वैल्यू है या नहीं, वो देखना है। माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स, फिर ज़ीरो से टू एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस करके टू से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो देखें जी, यहाँ पे ऊपर चलें क्वेश्चन की तरफ, तो देखें ज़ीरो से टू रेंज है, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और टू टू इन्फिनिटी भी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू जो है वो फिर यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर की गई है, ज़ीरो एल्सवेयर मतलब है इसके अलावा ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के अलावा कुछ अगर पॉसिबिलिटी उस रेंज में आ रही है तो वो ज़ीरो है, ज़ीरो एल्सवेयर। अब ये हमारे पास पहला जो है ये भी ज़ीरो हो गया, कट गया, ये भी ज़ीरो हो गया। ज़ीरो इज़ नथिंग, ज़ीरो इज़ नथिंग व्हेन अलोंग, समझ आई? ज़ीरो इज़ नथिंग व्हेन अलोंग, अकेला ज़ीरो है तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी के साथ लग जाए, किसी के आगे लग जाए, वन के साथ लग जाए, टू के साथ लग जाए तो वो फिर वैल्यू है। ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वन के आगे लगा दिया 10 हो गया वैल्यू। जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। अब हमने इंटीग्रेट किया तो के जो है वो कांस्टेंट, के जो है वो कांस्टेंट, उसको हमने लिखा है इस तरीके से के, और ये के ये ज़ीरो, ये टू, ठीक है, यहाँ पे सही तरीके से बंद नहीं ना, ज़ीरो टू टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब जब हम इसके, आपको पता है कि ये हमारे पास इस तरीके की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, दोबारा से कहते हैं, इज इक्वल टू के इन्फिनिटी के लिए ये ज़ीरो से लेके टू तक फंक्शन ऑफ एक्स जो है यहाँ पे एक्स ही है और डी एक्स। अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में के इंटू एक्स वन प्लस वन, इंटीग्रेशन का है 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो ये एक्स स्क्वायर और 2 आ गया, 0 से 2। के की वैल्यू निकाली। अब देखें अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है कि एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे अब के की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो के हमारे पास क्या आएगा जी, के हमारे पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 है ना, तो उस तरफ इसके साथ 2 जो है वो जाके डिवाइड हो गया। अब हम फंक्शन को इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, के की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है, और ये फंक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। ये रिवर्स हो गया। अब हमने मालूम करना है जब x 1 के इक्वल हो, तो x 1 के इक्वल हमारे पास रेंज में जो रेंज आई है वो 0 से 2 है। तो अगर x 1 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी उसी तरीके से होगी, ऊपर हमने निकाला हुआ है -∞ टू 0 0 टू 1। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 0। अब ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि 1 से ऊपर 2 ही है हमारे पास, 1 से ऊपर 2 है हमारे पास। तो यहाँ 1 से 2 f(x) dx जो हमने लिया, उसका जब डेरिवेटिव हमने लिया तो x² 2 प्लस 1 3 जी। अब हमारे पास ये आंसर है। अब फंक्शन है हमारे पास p लेस देन x, तो इसके लिए -∞ टू x लेस देन इक्वल टू 0, इन्फिनिटी से 0 तक जाना है। तो इसकी वैल्यू अभी ऊपर हमारे पास क्या आई थी, 0 आई थी। इन्फिनिटी टू 0 वो उस रेंज में फॉल नहीं कर रहा फंक्शन, लिहाजा 0 है, ठीक है जी। और 0 लेस देन इक्वल टू 2, इसमें हमारे पास फंक्शन मौजूद है और इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि ये 3 और 4 क्यों आया है, ठीक है ना, ये आपका कंफ्यूजन का पॉइंट होगा कि 3 और 4 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 3 और 3 आना चाहिए। कि 2 के अंदर 1 इंक्रीमेंट करेंगे 3 आएगा, नीचे भी 2 के अंदर 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन बात और है, बात ये है कि ये x/2 है, 2 पहले से मौजूद है, 2 पहले से मौजूद है और उसमें 2 ऐड हो गया, ये 4 इस तरीके से है। अच्छा जी, यहाँ पे फंक्शन x तक जाना है तो इन्फिनिटी टू 0 तक, इन्फिनिटी टू 0 हमने ऊपर बताया था कि आपके पास फंक्शन में वैल्यू ही नहीं है, 0 है। इन्फिनिटी टू 0 हमारे पास ऊपर फंक्शन में 0 एल्सवियर कहा गया है, लिहाजा ये 0 है। और 0 से 2 ये हमारे पास फंक्शन में बताया गया है जी, ये तो ठीक है। इसको उसी तरीके से लिखेंगे -∞ टू 0 0 dx प्लस 0 टू x फंक्शन dx, ठीक है जी। तो ये हमारे पास x² 4 आएगा, ऊपर आया हो।
एक्स हमारे पास 2 है, ठीक है। और ग्रेटर देन 2 हमारे पास फाइनली फॉर एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2। ये ग्रेटर देन 2 के लिए आप इन्फिनिटी टू ज़ीरो ज़ीरो डी एक्स प्लस ज़ीरो टू टू एक्स ओवर टू डी एक्स, ज़ीरो टू टू ज़ीरो डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 होना चाहिए। अब देखते हैं ये 1 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप वैल्यू देखें तो 2/2, ये 0 वाला 0 हो गया, दूसरा 0 वाला भी 0 हो गया, जो 0 से 2 था वो भी 0 हो गया, माइनस इन्फिनिटी 0 था वो भी 0 हो गया, बचा सिर्फ एक। तो x के ऊपर हमने वैल्यू ली 2/2, यहाँ पे 2/2 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड। लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए 0 ही है। हमने एक अब फंक्शन बना रहे हैं। अब x² और 4 है जब 0 से लेके 2 तक है, और 1 है जब ग्रेटर देन 2 है। ये ऊपर हमने ये साबित किया। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, और अगले लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इसके अंदर भी वही मिसाल दी हुई है, और इस मिसाल को लेके हम आगे चलेंगे। अभी अभी हम इसको सॉल्व करके आए हैं, एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, सब कुछ किया है हमने पहले ही। यहाँ फंक्शन जो दिया हुआ है के की वैल्यू मालूम करनी है, वही के की वैल्यू हमने पहले मालूम कर ली हुई है। इसके बाद एक्स की वैल्यू भी हमने मालूम की है, ग्रेटर देन एक्स की भी है। ये सारा कुछ हम पीछे मालूम करके आए हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा आखिरी पार्ट जो है वो देखने वाला है। उसमें क्या है कि p 1/3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, 1/3 से 1/2 तक x/2 dx, ये x/2 है। और फिर डिवाइडेड बाय p 1/3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2/3, तो ये 2/3 यहाँ पे है डिवीजन के अंदर, ठीक है, ये डिवीजन के अंदर है। तो ऊपर वाले का हमारे पास क्या आ गया है, वो आया है 1/3 टू 1/2 x² और 4 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले हमारे पास क्या आया है, इसके इंक्रीमेंट होके ये आया है हमारे पास 1/3 टू 2/3 x² और 4, ठीक है जी। ये पीछे भी हमने किया है हुआ है सवाल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स डेंसिटी फंक्शन, इसका ये डेंसिटी फंक्शन है, एक्स 0 से लेस देन है तो 0 है, 2x² और 5 0 लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। ये वही यहाँ पे आपने जैसे के मालूम किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। उसके बाद नीचे है 3/5 प्लस 2/5 ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस x²/2 फॉर वैल्यू है 1 से 2 और 1 ग्रेटर देन x, जो 2 से ग्रेटर देन होगा तो फिर 1 आना चाहिए। ये सारा कुछ इसको कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया है, तो लिहाजा ये हो सकता है इसके सलूशन। तो
कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाय डेफिनेशन एफ एक्स इज इक्वल टू डी एफ एक्स, और इसकी वैल्यू आपने रखी है 4x और 5 आया है। 4x और 5 कैसे आया है? 2x था, तो 2 पहले से था, 2 और इसके साथ जो आया है शुरू में, तो ये तो आपको हो गया। इंटीग्रेशन लगा है यहाँ पे, ये सॉल्व भी हो जाता है, नहीं होता तो बताइएगा, ये भी करवा देंगे आपको। अब एक्सपेक्टेशन के ऊपर हम काम करेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसके अंदर बस ये थोड़ा सा काम है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट आ रहे हैं। अगली वीडियो को अगर हम स्किप भी कर दें इसको लेक्चर को, तो आप अपनी राय दीजिएगा। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये रेलिवेंट है पिछली वीडियो से, जो अभी हम इख्तिताम पजीर कर रहे हैं इसको। तो अगर ज़रूरत पड़ती तो फिर इसको कंटिन्यू कर लेंगे, या करें या ना करें, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। 26 के अंदर हमारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन मज़ीद आ रहे हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के, और ये लेक्चर हमने देखना है। इसके अलावा जो आगे पॉइजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन 3-4 किस्म की हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।